गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 4 अगस्त और अभी बज चुके हैं 11:15। मैं उठ गया था 10 बजे तो अब हम धीरे धीरे अपना काम निपटाएंगे। आज बहुत सारे काम हैं, मतलब क्लीनिंग वीनिंग बहुत सारी है, तो आज हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा, बट हम फिर भी बैठेंगे और फिर भी हम एंजॉय करके दिखाएंगे आपको। ठीक है गाइस, सी यू सून। अभी एक्सरसाइज और गर्म पानी रह रहा है, वो भी कर लेते हैं गाइस मैंने ये ब्लॉग डाल दिया है जिसमें मतलब रियो है, तो थंबनेल कैसा लग रहा है ये बताओ, और रियो कैसी लगी आपको ये भी बताओ। मैंने आपको एक चीज़ और बता रहा था, आप देख सकते हो मैंने ये ब्लॉग 4K में डाला है। मतलब कुछ ब्लॉग जैसे जो स्पेशल हुआ करेंगे हम उन्हें 4K में डाला करेंगे। देखो आप जाओगे देखोगे 4K तक आएगा ब्लॉग आपका। मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा ब्लॉग 4K में है। मैंने बड़ा भी बनाया था आप लोगों के लिए, बहुत दिनों से बड़ा ब्लॉग नहीं डाला था इसलिए मैंने बड़ा ब्लॉग डाला। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है, रियो भी सही है, अच्छा लग रहा है, मतलब एडिट वेडिट होके ब्लॉग में। ये देखो मैंने शॉर्ट भी डाला था इसका। रियो बहुत क्यूट है, कुछ भी कहो गाइस। मैंने मम्मी पापा को भी दिखाया। देख सकते हो है ना गाइस, अच्छा है ना। रिएक्शन की बोल रहा था, मम्मा कैसा लगा आपको रियो? बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है छोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूट। तो बच्चा ही है वो, दिल्ली का है बस। हाँ तो वही तो, फिर भी अच्छा दिल्ली का जरूर है। तो कैसा लग रही है बहुत, है ना। मतलब रियो के वैसे तो मुझे मुंह से मेरे लिए ऐसे निकलता है एज इफ वो एक मेल हो बट वो फीमेल है। तो कैसी लगी रियो आपको? बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी आप कभी रियो के पास जाओगे? मेरी मम्मी को हालांकि बहुत डर लगता है खैर पर मम्मी बोलती है जैसे वाइब्रेट होता है। ठीक है, कब चलोगे रियो से मिलने? देखते हैं जब टाइम मिल जाए। चलो ठीक है। आज कुछ नहीं, गुड इवनिंग गाइस। आज क्या है कि मैं नीचे आ गया, मतलब रोज जब क्लास वगैरह रहती थी, मैंने आपको बहुत दिन से दिखाया भी नहीं कि मैं गिटार बजा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि बहुत दिन हो गए थे, हमारी जो क्लास की जो स्टूडेंट थी, मतलब जो प्रियंका दीदी जो है ढोलक सीखती जो, और 2 स्टूडेंट और हैं, वो चले गए थे थोड़ा बाहर। थोड़े दिन गैप था, मैं रूम में जाके प्रैक्टिस करता था। अब वो आ गई ऊपर, तो मैंने सोचा मैं नीचे आके प्रैक्टिस करूँगा जिससे थोड़ा सही रहेगा। मतलब नीचे आके थोड़ी गिटार के लिए आवाज़ कम चाहिए। मैंने पापा से बात करी, पापा ने बोला यही। और बाकी आप चॉकलेट खा सकते हो नीचे आके ऊपर भी खा सकते हो। तो यही चल रहा है अभी, तो हम मतलब गिटार बजा रहे हैं। और नीचे में आने का मेरा यही रीज़न था क्योंकि गिटार की आवाज़ आती है, ऊपर ढोलक की आवाज़ आती है, तो फिर बजा नहीं पाते हैं अच्छे से। अभी हम यहीं पे गिटार बजाएंगे। ठीक है गाइस। तो भाई अब हम जा रहे हैं, आज मंगलवार है तो पापा को ये लोग ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ पर बढ़िया मंगलवार का प्रोग्राम होता है और कुछ खाने को भी रहता है ना मम्मा? वो रहते सुंदरकांड, हाँ सॉरी सुंदरकांड होता है। तब हम खाएंगे भी और सुंदरकांड में भी जाएंगे। कैसे लगा मम्मा आपको खा पी के? बहुत बढ़िया। मम्मा का तो मजा आ जाता है मंगलवार को, मम्मा को खाना नहीं बनाना पड़ता।
चतुर है मेरी मम्मी। गाड़ी हमारी निकल रही है। एंड हेयर इज स्वस्तिक पराड़कर। है स्वस्तिक मैं जा रहा हूँ आज। क्यों? तो बुलाया किसी ने? आपको किसी ने बुलाया है? मुझे तो भगवान ने बुलाया है। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो के टाइटल टॉपिक के ऊपर कि आज जैसे मुझे 20 डेज हो गए ब्लॉग करते हुए, मैं आपको मतलब सोच रहा था कि मैं कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स कराऊं आपको ब्लॉगिंग के। और इसी बीच में एक स्टोरी टाइम भी है जो कि बनारस में मेरे साथ हुआ था, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ था। कि जैसे हम कैमरा लेके घूम रहे थे, तो ये जो स्टैंड है, मतलब जो ट्राइपॉड है, मैंने आपको कई बार दिखाया, तो वो जो ट्राइपॉड है वो हम लेके घूम रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, मतलब मेरे पास एक आदमी आया, मैं जा रहा था ऐसे ऑटो से जा रहा था मैं। उस टाइम क्या हुआ, मैं जा रहा था ऑटो ढूंढने, तो वो आया मेरे पास, बोलता क्या है, भैया, मतलब वहां पर जो एक चौराहा पड़ता है, गडोलिया चौराहा बोलते हैं वहां पे, जहाँ पर आप मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गेट नंबर 4 है वो है। तो हम वहां पर गए। वहां पर क्या हुआ, वो आया मेरे पास एक आदमी, कहता भैया आपका है ना कि वीआईपी दर्शन करा दूंगा मैं आपके। मैंने कहा अच्छा करा दो। मैंने कहा वहां पे तो 250 रुपीज का एक टिकट रहता है, उसमें आप कर सकते हो दर्शन। तो मुझे लगा वो उसी की बात कर रहा है। बोला नहीं, आपकी वीआईपी दर्शन करा देंगे, बढ़िया दर्शन हो जाएंगे, आपके अलग से लाइन रहेगी ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे बात करी कितने कितने, फिर उसने मुझसे बोले हम 4 लोगों के करीब 4000 रुपए पर पर्सन, 1000 रुपए बोल रहे, 250 रुपए का तो टिकट ही है, ये 1000 रुपए की मांग रहा है। मैंने उससे बोला कि 1000 रुपए किस चीज के भाई? बोलता है मैं क्या कर रहा था, मैं वीडियो बनाते बनाते मैंने उसका मुंह ले लिया। तो वो क्या बोला मुझसे कि भैया, पहले पूरी बात कर ली उसने, भैया 1 मिनट कैमरा नीचे करो ऐसे करके। अच्छा, मैंने कहा वो तो करते ही है सब लोग। मैंने कैमरा रख दिया। फिर क्या बोलता है, भैया मैं आपको इतने इतने कर दूंगा। करते करते वो 500 रुपए पर पर्सन पे आ गया। मैंने कहा तब भी महंगा है ब्रो, 250 रुपए का तो वैसे ही वीआईपी दर्शन हो रहा है, और उस दिन भीड़ नहीं थी, उस दिन आप नॉर्मल भी कर सकते थे, इतना मतलब वो था। मैंने उससे बोला भाई क्या कितने रुपए क्या बोल, भाई इतने इतने लगेंगे, 500 रुपए दे देना, आप 400 रुपए दे देना, इतना बोला उसने मुझे। 400 रुपीज पर पर्सन में आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे। मैंने कहा अच्छा यार करो बताओ। वो उनका कुछ पता नहीं क्या सिस्टम था, बट वो कह रहा था, वो बोला मुझसे कि भैया आपके पास मैं दर्शन करा दूंगा आपके, और ऐसे। फिर बाद में कैमरा जो रख दिया, फिर बोलता क्या है, भैया कैमरा रख दो यार। मैंने कहा अच्छा कैमरा रख दो। फिर बोलता भैया आपने वीडियो बनाई वो डिलीट कर दो। तो ऐसा मतलब इतना फर्क पड़ता है कि आप कैमरे से आप जाते हो कैमरा लेके जाते हो तो क्या होता है। दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ वाराणसी में, कि मैं ऑटो के लिए जा रहा था, फिर से अब वहाँ ऑटो से घूम रहे थे, गाड़ी तो जाती नहीं हर जगह, ऑटो लेने जा रहा था। एक आदमी आया मेरे पास, मैं ऐसे वीडियो बनाते हुए बढ़िया, एक आदमी आया मेरे पास, कहता क्या भैया आप बहुत हैंडसम, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा है, उसने ऐसा बोला मुझसे, भैया आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू भाई, आपको कैसे पता मतलब मैंने उससे बोला कि थैंक यू यार। बोल रहा कि नहीं भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू भैया, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। उसको क्या लगा शायद, मतलब कुछ शायद मैं कुछ उसको प्रमोट कर दूँ ऐसा कुछ, उसको क्या पता कि मेरा खुद का चैनल इतना चला नहीं है जितना मैं उसको प्रमोट क्या करूँगा। भैया मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 मिनट बताया कि भैया देखो मैं हर जगह से उंगली चटका लेता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत दुनिया भर का। उसने मतलब मेरा कान चटकाया, मेरे हाथ चटकाया उसने, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यार ये तो कुछ नया टैलेंट है। मैंने उससे बोला कि भैया ऐसे क्यों, इतना ऐसे क्यों? बोला भैया मैं एक आर्टिस्ट हूँ ऐसा वैसा। बट उसने बोला नहीं मुझसे कि मैं ब्लॉग में ले लूँ मुझे। बट जैसे ही मैंने फिर मतलब ऑफ कैमरा हुआ ये सब चीजें है ना, मतलब मैंने शॉट दिया ऐसे गडोलिया वगैरह चौराहे का शॉट लिया, फिर मैं रख दिया। फिर वो आया दूर से, फिर बोला मुझसे इतना सब कुछ। मतलब वो अगर कैमरे पे होता तो मजा आ जाता। कैमरा उस दिन मेरा बहुत, मुझे वैसा लगता है कि यार कैमरा चालू भी नहीं था। तो उसने मुझसे बोला भैया ऐसा ऐसा है। मैंने अच्छा, मैंने कहा फिर मैं पापा आ गए मेरे पीछे से, फिर बोला नाइस टू मीट यू भैया, थैंक यू, और वैसे करके चला गया वो।
तो काफी मतलब उस चीज में तो फायदा मिल जाता है कभी कभी। अब जैसे एक बार एक इंसिडेंट और था, ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि भैया आपके 50 रुपीज पर पर्सन लगेंगे वहां पे 1 किलोमीटर की मुश्किल से। मैं कहा 1 किलोमीटर की 50 रुपीज पर पर्सन बहुत ज्यादा है, कल ही तो आए थे। तो उसने नहीं माना, मैंने उसको वीडियो दिखा दी, भैया देखो कल का ही शॉट है, आप जाके देख लो 20 रुपए पर पर्सन में हम आए थे। वो ऑटो वाला तो खैर शर्मिंदा हो गया, कह रहा भैया आप तो दे देना जो देना है आपको, बैठ जाओ। फिर हमने उसको 100 रुपए दे दिए और उसने थोड़ा बहुत आगे छोड़ के उसने 20 रुपीज वापस कर दिए। तो 20 रुपीज में मतलब अपना बच गए। तो 80 रुपीज में हम 20 रुपए पर पर्सन से चारों घूम के आ गए। आपको एक तीसरी चीज और बताता हूँ, मतलब जो मुझे थोड़ी सी स्कैरी लगी बट कैमरे के ऊपर थी कि नहीं थी भगवान जाने, वो कैमरे वाली बात नहीं थी, पर मैं ऐसी एक स्टोरी चल रही है वाराणसी की तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। वहां पर क्या हुआ, वहां हम घूम रहे थे तो एकदम से वो बोला मुझसे भैया कि मतलब हम अच्छे खासे दूर थे वहां से, उसने पता नहीं कैसे सेंस किया, जो वाराणसी का जो कालभैरव मंदिर है, कालभैरव मंदिर से गडोलिया तक का जो रास्ता है 1-2 किलोमीटर का शायद, पता नहीं, तो वहां उत्तरी रास्ते में बहुत सारे होटल्स है। मैं आपको बताऊं, मतलब वहां पे होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, सब है, पूरा हब है वहां पे, बहुत कंपटीशन है। तो पता नहीं क्या उसने, उस आदमी ने हमें कहाँ देखा कहाँ नहीं देखा, बट उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको वहां के टूरिज्म का। हम लोग जैसे मराठी बोलते हैं तो हम लोग मराठी में बात कर रहे थे, अरे यार मतलब खाना खाना है जी भाई से वाला, ऐसे वैसे बोला मैंने उससे, मतलब मैंने नहीं बोला उससे, हम लोग घूम रहे थे तो बातचीत चल रही थी। भाई वो पता नहीं कहाँ से देखा उसने हमें, कहाँ से ट्रैक कर रहा था। आपको एक आइडिया के लिए बताता हूँ कि हम कैसे थे उस टाइम। ये है कालभैरव मंदिर, तो यहाँ से 1 किलोमीटर का रोड मान लो आप, एक इधर का, मतलब ऐसे ऐसे ये रोड मान लो, तो ये कालभैरव मंदिर से ऐसे अंदर जाते हैं रास्ता। तो यहाँ से हम जा रहे थे ऐसे, तो और हमें जाना था यहाँ पे, यहीं से ऑटोज मिलते हैं, यहाँ से एक ऐसे ऐसे गोलंबर पड़ता है, ऐसे चौराहे का नाम मुझे याद नहीं है, बट यहाँ से हम ऐसे जा रहे थे। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ तक तो वैसे ऑटो ही नहीं मिलता, तो इतने रोड पे ही, जैसे हम यहाँ पर हैं, अगर कलर अलग ले लेते हैं, अब जैसे हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम यहाँ, ड्राइंग को जज मत करना, यहाँ हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ से हम जा रहे हैं और वो आदमी खड़ा था यहाँ पे, इसमें रेस्टोरेंट है पूरे में, ये रेस्टोरेंट है, ये पूरे रेस्टोरेंट है। तो वो आया मेरे पास, वो आया इतनी दूर से ऐसा, और हम जैसे जा रहे हैं और यहाँ हमारा मीटअप हुआ। वो बोलता है मुझसे यहाँ से, मतलब इतना दूर से हमने देख रहा था मैं उसको, वो यहाँ से आया, साहब ने मतलब ऐसे नजर आती है ना अपनी कौन कहाँ से आ रहा है, तो वो इधर से आया, फिर थोड़ा दूर गए, फिर वो एक और यहाँ से आया, इसको देख के वो भी यहाँ से आया, वो फिर बोलता है आपको खाना खाना, ऐसा हुआ था। मतलब ये पूरे रोड पे 1 किलोमीटर के रोड पे करीब हर 100 मीटर पे कोई ना कोई आपके पास आ ही रहा था। तो ये हुआ था उस टाइम। आके क्या बोलता है सबसे पहले आके, मतलब वो बहुत दूर था वो आदमी, मतलब जैसे हम चल रहे हैं, कैमरा बंद था उस टाइम भी, अरे यार कोई वाली बात हो गई, हर बार थोड़ी पता रहता कुछ होने वाला है। हम चल रहे हैं ऐसे इतने बड़े रोड पे, 1 किलोमीटर का रोड है, उसमें हम चल रहे हैं। हमने सोचा चलो पैदल चलेंगे, ऑटो तो मिल नहीं रहा था वहां पे, ऑटो भी नहीं चलता उस रोड पे। हम चल रहे एक आया सामने से बिल्कुल मुझे दिख रहा है, वो सामने से आया, पता नहीं कैसे उसने ट्रैक मारा या कुछ, और इतनी आवाज थी उस एरिया में कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी आवाज थी, आपको समझ भी नहीं सकते हो आप क्या बोल रहे हो, क्या कर नहीं रहे हो। वो मेरे पास आता है, भैया खाना खा लो। मैंने कहा चलो वैसे ही सब लोग प्रमोट करते हैं अपना रेस्टोरेंट, उनके पास उनका काम ही यही होता है कि आप जाके उनके रेस्टोरेंट में खाना खा लो और उनको कमीशन मिल जाता है। मुझसे बोलते भैया खाना खा लो, खाने में मजा आ जाएगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला भैया अच्छा, उसको मेरे मेन्यू कार्ड दिखाया, ठीक है यार अच्छा है आपके पास मेन्यू, बढ़िया है। मुझसे बोलता भैया आ जाओ, हमारे यहाँ मराठी लोग बहुत आते हैं। हमने तो मराठी बात ही नहीं करी, और वहाँ पे मेरी मम्मी भी चुप थी। मेरी मम्मी को बहुत आदत है वैसे मराठी बोलने की, बट मेरी मम्मी चुप थी वहाँ पे, मतलब मम्मी बातचीत करनी रही, मम्मी सोचते पापा सब चल रहे, मतलब हम आराम से। पापा ने बोला खाना है क्या, उसने बोला हाँ भैया हाँ आ जाओ, केवल इतना आप जाओ और थोड़ा बहुत ऐसे रेस्टोरेंट देखो। तो पता नहीं कैसे ट्रैक कर लेते, उनकी नजर देखो आप, मतलब जो आगे लोग होते हैं उन्होंने एकदम बोला कि आपको खाना खाना है। हमारे महाराष्ट्र लोग सबसे ज्यादा आते हैं। अरे बाप रे, मैंने कहा इसको तो बहुत पता है यार हमारे बारे में, कहता है। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर तो समझ में आता है। देखो उसको हमने उसको पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा चल आ रहे 2 मिनट में, मैंने कहा और भी हो गया आगे तो देख लेंगे।
दूसरे ने देख लिया, जब तक दूसरे को अपन तो इतना समझते हैं जैसे दो दलाल बात कर रहे हैं, तो एजेंट्स, तो उस एजेंट्स दूसरे वाले की पहले वाले पे निगाह रहती है, तो उसने देख लिया कि हम ये मराठी कोई है उसको कर रहा है। तो उसके बाद जैसे हम आगे आए तो फिर मुझसे तुम्हारा जेवन हवा का जेवन खाऊंगे, यार इसको तो मराठी भी आती है मतलब उसको इतनी अच्छी नहीं आ रही थी पर उसको टुकड़ों में आ रही थी मराठी, तो वो काफी अच्छा था मेरे साथ एक्सपीरियंस। मतलब जितना आप घूमते हो ना तो आपको ऐसा नया नया देखने मिलता है, इसलिए बहुत मजा आता है। तो मैंने देखा कि वो लोग बड़े फ्रैंकली आराम से बोल रहे हैं कि भैया खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, मैंने कहा कर लेंगे कोई बात नहीं। तो दूसरे ने देख लिया, दूसरा बोलता है जेवन खाओ का, मैंने हाँ भैया खिला दो चलो ऐसे ही है, कॉम्पिटिशन बहुत है वहाँ पे। तो उसको मराठी का पता था, वो मुझे काफी पहले वाला जो आया था हमारे पास, मतलब एजेंट टाइप का भैया, उनको जब पता लगा कि हमें मराठी आती है, वो मुझे काफी स्ट्रेंज लगा देख के कि पता नहीं कैसे ट्रैक कर रहा था, क्या ट्रैक कर रहा, उसको पता कैसे चला, और मे बी कोइंसिडेंस हो, बट फिर भी डर तो लगता है। फिर एक होटल वाला बोलता है आप महाराष्ट्र से हो? भैया एमपी नंबर गाड़ी दिख रही है, कोई बात भी नहीं कर रहा आपसे मराठी में, मम्मी तो चुपी थी पहले होटल पे। वो बोलता भी कैसे मराठी, भैया आ जाओ, क्या पता उसने कहा देखा गया कुछ, बहुत उनकी निगाह बहुत तेज होती है, आप कहीं कोई भी ट्रेवल उस पर देखना आप, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। और पता है मराठी तो छोड़ो, वो मुझसे क्या बोलता है कि भैया मेरा हो गया नंबर, मैं उसके रेस्टोरेंट में चला गया, मैं बाहर खाना खा के आया, तो 2-3 एजेंट थे, तो उन्होंने सबने ट्रिक्स सीख रखी है, पता नहीं कैसे पहचानते हैं आदमी को, आके बोलते हैं आप, अब जैसे अलग अलग वो थानू खाना खाना है एकदम, मतलब हालांकि उनकी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं रहती, पर वो बोलते हैं पंजाबी से, हरियाणवी से बोलते हैं, मतलब देख के मुझे ऐसा लगा कि ये पहचान कैसे रहे, क्योंकि मेरे सामने से खड़ा है, वो सामने से लोग आ रहे हैं और वो मेरे ऐसे जा रहा है सामने और बोल रहा है, डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है कि आपको खाना खाना है उनकी रीजनल लैंग्वेज में, तो वो काफी अच्छा लगा ताकि वो कस्टमर से आ जाए। तो बहुत दिमाग चलता है आजकल, तो मतलब जो ऐसे बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है। मैंने सोचा ये आपसे शेयर किया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारा स्टोरी टाइम हो गया। मैंने सोचा कि बताया जाए, आज जैसे मेरा 20th डे ऑफ व्लॉग है, 30 में से 20 हो गए आज, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शेयर किया जाए कि एक व्लॉगिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स का ऐसा है कि जैसे मैंने व्लॉगिंग जब स्टार्ट करी, जैसे वो घूमने वाला व्लॉग मैंने पहले बनाया था, उसमें ऐसा हुआ अगली बारी में, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे बनते गए व्लॉग, तो फिर वो पूछते भी गए बहुत से लोग, जैसे आपने वाराणसी वाले में देखा होगा, बोलते हैं भैया व्लॉगिंग कर रहे हो, वो तो चलो नॉर्मल है, बट ये जो इंसिडेंट था मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा शेयर किया जाए। वो लोग समझ गए यार, मतलब वहाँ के लोगों की मानना पड़ेगा, जब हम दूर से आ रहे तब भी उसको समझ गया कि ये मराठी है, तो वो थोड़ा देखने लायक चीज थी। उसके या तो कान तेज है, कुछ भरे मार्केट में यार तो यही था। और डीमेरिट आपको बताऊं व्लॉगिंग के, कभी भी पुलिस वालों के आगे कैमरा चालू मत करो। कभी आपने चालू किया वो आपको कैमरे पे झपट्टा मार देंगे और आपका सिस्टम खत्म कर देंगे मतलब आप देना पुलिस वालों के सामने कभी कैमरा चालू मत करो, वो सोचते हैं कि अरे ये तो मतलब ज्यादा उचक रहा है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम आजकल आपको पता ही है सब ब्राइब्स पे चलता है। तो उन्होंने उनके सामने कभी कैमरा चालू मत करो। आप पुलिस से मतलब कैमरा चालू करोगे तो वो चिढ़ जाएगी आपसे। ये इसका एक डीमेरिट है, बाकी तो फायदे ही फायदे। ज्यादा देखा मैंने, आपसे कोई भी फालतू का 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आजकल कैमरे से सब डर रहे हैं। अच्छी बात भी है, जिससे आप घूम भी सकते हो। कॉन्फिडेंस एक अलग होता है अगर आप कैमरा लेके चलते हो ना। जैसे घूमने का भी आप मेरे से एक वो लेना कि मतलब एक मेरा सजेशन टाइप का कि आप कभी घूमने जाओ ना, एक ऐसे नकली टाइप का वीडियो चालू कर देना थोड़ा बहुत, जहां पर आपको लग रहा हो कि अरे यार यहाँ तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो आप, तो ऐसे कर लेना। आप देखना आपको जो लोग ट्रीट करना चालू करेंगे ना, वो अलग ही मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार अब तो कोई फालतू नहीं बोल रहा मुझसे, एकदम सिस्टमेटिक वे में सब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है यार, इतने रखते हैं आज के लिए। ये पार्ट मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ आज के ब्लॉग के लिए, क्योंकि 28 डे मैंने रियलाइज किया अभी है, पहले नहीं था। मतलब आगे, सॉरी आगे है, अभी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये वाला जो ब्लॉग है वो 20th ब्लॉग है, जो आप 21st को देख रहे हो, जब 21st शूट हो रहा है। तो अभी इट्स टेक्निकली 21st डे है आज ब्लॉगिंग का, बट मैं उसको एक दिन पहले डालता हूँ तो आप समझ ही सकते हो 28 डे है। तो इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कैसी लगी स्टोरी बताना जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया। आज मेरे को कमेंट आया था, मैंने बताया ना आपको, तो वो उनका नाम था अमन तम्मामारे, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उनका मैंने कमेंट देखा, अच्छा लगा। उन्होंने ऐसे लिखा भाई बड़े अच्छे से, पलाश भाई सो नाइस, ऐसे ऐसे करके लिखा, मुझे अच्छा लगा काफी। तो मैं डाल दूंगा कमेंट का स्क्रीनशॉट।
मुझे अच्छा लगा। अगर आप भाई देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपने सजेशन वगैरह दिया। ठीक है, इतने लगते बहुत हो गया। अभी मैं स्वस्तिक को शायद लेने जाना होगा तो देख लेंगे। अरे ये तो दूसरे ब्लॉग का पार्ट है।